हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का जो आज का जो पेपर था पर्यावरण अध्ययन, जो एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जिसमें मिनिमम 36% लाना आवश्यक होता है। और क्योंकि टोटल जो मार्क्स होते हैं वो ऐच्छिक विषय के ही जोड़कर ही आपका परसेंटेज बनता है और इनका यानी नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इतना वैल्यू है कि आपको 36% आपको लाना ही लाना है। और वैसे नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो 36 तो आ ही जाएंगे। और फिर भी ये का जो लेवल है वो चेक कर लेते हैं कि 100 क्वेश्चन में कितने आपके राइट जा रहे हैं। तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके या फिर कितने क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है, तो ये है XC2। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा जो बुक की जानकारी समाहित है तो संकटग्रस्त प्रजातियों की है, और मैंने ये प्रश्न कई बार आपको रिपीट भी करवा दिया। और अगला है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो शीतोष्ण वन है। और अगला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट क्षेत्र में अधिकता होती हैं तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या एक समूह है, इसका राइट आंसर होगा एक पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है तो एक दिशात्मक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित है तो ये होता है वनों में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है तो ये अग्रणीय समुदाय होता है। और अगला अपन फटाफट करते हैं, किसी खाली चट्टान पर उपनिवेश स्थापित करने वाली जाति होती हैं तो वार्षिक पौधे होते हैं। अधिकतम जैवभार या बायोमास वाला पारिस्थितिकी तंत्र है तो ये वन है। अगला, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है तो ये उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, सीधे सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो ये हीलियोफाइट होते हैं, सीधे अगर प्रकाश से उगते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रजाति द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का दूसरी प्रजाति के विकास में बाधा डालता है कहलाता है तो ट्राइकोपैथी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कवक व जीवाणु की भूमिका वन पारिस्थितिकी तंत्र में होता है तो इसका जो आंसर आपने क्या किया, ये जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर रहने वाला ऑर्किड उदाहरण है तो ये सहभोजिता का है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हवा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय रूप नहीं है तो ये जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवीनीकरणीय संसाधन होता है तो ये सभी हैं। फटाफट देखते हैं, वायुमंडल ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है तो क्लोरोफ्लोरो यानी CFC कार्बन से होता है। यदि भोजन श्रृंखला का प्रारंभ होता है तो मृत कार्बनिक पदार्थ से होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में इमारतों को होने वाली क्षति किन कारण से होती है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण हेतु प्रारंभ होता है तो ये वन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं, ये सभी। ओजोन दिवस कब बनाई जाती है, 16 सितंबर। अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण कहलाता है तो नाइट्रीकरण है। पारिस्थितिकी प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थ का बार बार पुनर्चक्रण होता है तो पारिस्थितिकी यानी पिरामिड। वह अध्ययन जो जीवों की उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से संबंधित हैं तो ये पारिस्थितिकी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो मेगा पाटकर ने किया। ओजोन मापन की इकाई है तो डोबसन है। CO2 प्रदूषण का प्रमुख सूचक होता है तो लाइकेन होता है। डाइऑक्सिन क्या है तो ये कीटनाशक। MAB का पूरा नाम है तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। चिली और पेरू के समुद्री तटों पर समुद्री पक्षियों से जो प्राप्त उर्वरक कहलाता है तो ये गुआनो, ये है गुआनो।
विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो पेंटानॉल दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ये याद कर लेना। भारत में कितनी आर्द्रभूमि है ये बताइएगा, प्रेजेंट टाइम में कितनी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य बेंच अवस्थित है, तो ये दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है? तो एरोसोल है। अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, तो ये देहरादून के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और वर्तमान इसका क्या नाम है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो राइनो से प्रसिद्ध है, यानी गेंडा से। WWF का पूरा नाम है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक अपशिष्ट निकलता है, तो नाभिकीय संयंत्र से। उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंध किया जा सकता है, तो बंद कंटेनरों में डंपिंग द्वारा। भूकंप की तीव्रता यानी मापी जाती है, तो ये रिएक्टर में पैमाना होता है। दक्षिण भारत में चिपको की भांति चलाया गया आंदोलन, तो अपिको है। गर्म द्वीप हैं, तो ज्वालामुखी। जल जनित बीमारी कौन सी है, तो हेपाटाइटिस। एजेंडा 21 संबंधित है, तो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर। ये ब्राज़ील एक शहर है रियो, तो यहाँ पे ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें एजेंडा 21 कहा जाता है। अगला शांत घाटी परियोजना है, ये केरल के अंदर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो ये नागपुर में है, इसका मुख्यालय। स्वस्थ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। बिरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्था स्थित है, ये लखनऊ के अंदर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1986 के अंदर। विश्व जल दिवस 22 मार्च। प्रौद्योगिकी का ज्ञान सहायक हैं, तो ये टोटल आ जाएंगे। जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 2005 में। महिला शिक्षा सहायक होती हैं, तो ये सभी हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम आवश्यक है, तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। ये पुरुषों में नसबंदी की गई थी। मीना माता ये पारा से संबंधित है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो ब्लू बेबीज होती हैं। और सीमेंट संयंत्र तथा चूने के पत्थरों के खनन का कार्य करने वाले व्यक्ति कौन सी बीमारी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, तो ये सिलिकोसिस है। वृहद शहरों की जनसंख्या होती है 10 लाख। पेयजल में जो फ्लोराइड होता है वो 1.5 मिलीग्राम लीटर होता है। बगासे हैं, तो गन्ने का अपशिष्ट है। सुपर बग्स हैं, तो ये एक जीवाणु है। एयरक्राफ्ट की जो टेक ऑफ के समय शोर का जो लेवल होता है वो 110 डेसिबल होता है। राजस्थान की जो पारंपरिक जो जल ग्रहण प्रणाली है ये सभी है। वायुमंडलीय के अंदर समता मंडल की जो मोटाई होती है वो 50 किलोमीटर है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो ये हाइड्रोपोनिक्स वे पौधे होते हैं जिसमें केवल और केवल मर्दा रहित, यानी जिसमें मर्दा की आवश्यकता नहीं होती, पानी के द्वारा ये पौधे उगाए जाते हैं, तो मर्दा रहित पादप। प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य घटक है, तो ये टोटल आ जाएंगे। अगला प्रश्न शानदार है कि बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत के अंदर। तो इसमें से गोलाकार क्षेत्र नहीं आएगा। मृदा अपरदन किन कारणों से होता है, तो टोटल। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकासात्मक चरण कौन सा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 1993 के अंदर। बाघ किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो नीलगिरी भी हैं और सुंदरवन दोनों भी हैं, उसमें राइट आंसर ये कौन माने क्या माने, तो क्योंकि भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है और यहाँ पे भी बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या उत्तर माने वो यूनिवर्सिटी जाने। शेर जो पाए जाते हैं गिर वन कहाँ पे है या कौन से राज्य में स्थित है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना आप। अगला है शैवाल प्रस्फुटन के परिणाम है, तो ये न्यूट्रोफिकेशन। अगला क्वेश्चन है
भूकंप की तीव्रता का मापन क्या कहलाता है? तो भूकंप मापी यंत्र होता है जिसमें सिस्मोग्राफी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। रेड लिस्ट जो प्रकाशित करता है तो मैंने IUCN, इनका जो मुख्यालय भी ग्लेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका जो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। तो ये भी ग्लेन स्विट्जरलैंड के अंदर है और WWF का भी मुख्यालय यहीं पर है। ये भी रेड डाटा बुक जारी करती है ये, ठीक है ना। मिट्टी की सतह की जो पुआल है, पत्तियों या फिर घास के जो ढक्कन कहलाता है तो ये मलीच हैं। पड़ा एक अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजाति भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंदर। ऐसे हाथी अब खतरे में है क्योंकि किसके कारण उसे मारा जाता है? तो इसको आइवरी के कारण, मतलब आइवरी दांत के कारण, ठीक है ना। इसका जो हाथी के दांत का व्यापार हो रहा है। चिपको आंदोलन, ये सुंदरलाल बहुगुणा है, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। सबसे बड़ी जो परमाणु जो दुर्घटना हुई थी ये चेरनोबिल, या कह सकते हैं कि यूक्रेन में माना जाता है। वह प्रक्रिया जो चट्टान या मिट्टी के कणों के घिसने और परिवहन का कारण बनती है तो इसे अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जैव संचयन। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी हैं, ये कब हुई थी? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ये कहाँ हुई थी। तो इसकी जो गैस जो का रिसाव हुआ था तो मिथाइल तो रिसाव हुआ था, जिस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। लगभग 15,000 से अधिक लोग यहाँ पे इस गैस की चपेट में आकर मरे थे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है झूम खेती कहते हैं। और ये प्रश्न मैंने अभी बताया था, पीछे भी एक आया था कि आर्द्र भूमि संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? तो ये रामसर है। रामसर कहाँ पे? ईरान में। ये सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने में वन मदद करते हैं? तो अवशोषण करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य जो स्रोत है ये दोनों ही हैं, यानी अगला क्वेश्चन है, बिजली और खाद दोनों किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो बायोगैस संयंत्र से। वनस्पति अध्ययन के लिए एक नई तकनीकी है तो ये आणविक सूचना विश्लेषण है, जिसमें दो पारिस्थितिकी तंत्र एकजुट होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? इकोटोप, इसे कहते हैं इकोटोन। कौन सी चट्टान को विलयन प्रक्रिया द्वारा अपरदित किया जाता है? तो ये पेग्माटाइन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दक्षता लगभग होती है तो ये 10% होती है। और अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि संकट प्रजाति में शामिल है तो ये सारे पॉइंट हैं। और लास्ट की जो क्वेश्चन है, इस आज का सेशन का वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य बनाया जाता है। और इस सेशन में बस इतना ही। और आपका जो टोटल जो स्कोर है कितना हो जा रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।